अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज मैं नावल स्टडी करूँगी। ये है हया और हराम की बेवकूफ़ियाँ। इस नावल को मैंने पहले खुद से रीड नहीं किया हुआ, चलें आपके साथ करते हैं। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो मेरे है अमरहा शेख ने। तुम सुनना चाहती हो? उमर इसके करीब आते हुए बोला। हरम पीछे हुई। रुक जाओ हरम, अब कदम पीछे मत लेना, उमर ने सख्त आवाज़ में कहा। हरम का पीछे की तरफ जाता कदम हवा में ही रह गया। वो वापस सीधी खड़ी हुई और उसे देखने लगी जो एक कदम के फासले पर खड़ा था। तुम जानना चाहती हो ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ हाँ, क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया? तुमसे पूछ कर ही हुआ होगा ना, उमर मुठ्ठियाँ भींच कर बोला, जबकि हरम अपनी जगह हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हो? कौन सा रिश्ता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हरम हैरानों परेशान सी बोली। अनजान मत बनो, समझी? तुम इतनी बोली नहीं हो कि तुम्हें इतनी सी बात समझ ना आए। उमर धाड़ा। हरम की आंखों में नमी आ गई। उमर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो घर पर बात ही नहीं हुई, मुझे तो ये तक नहीं पता कि आज सब आने वाले हैं, हरम बड़ी आवाज में बोली, जबकि उमर बस इसे घूरा गया। झूठ, फिर झूठ बोल रही हो? अगर ऐसा नहीं है तो इतनी बड़ी बात हमजा कैसे कर सकता है? उमर सद लहजे में पूछ रहा था। हरम की इसकी बात पर झटका लगा। हमजा ने ये सब कहा? हरम सोच में पड़ गई, फिर इसे देखा जो पूरी सच्चाई जाने बगैर ही इससे बदगुमान हो रहा था। इससे पहले ये बदगुमानी दूरियों का सबब बनती, इसे उसकी बदगुमानी दूर करनी थी। क्या हुआ? आप खामोश क्यों? जवाब दो मुझे, या कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास? उमर चेहरे पे तमस्खुराना मुस्कुराहट से बोला। सच जाने बगैर मुझसे यूँ बदगुमान मत हो। उमर मुझ पे भरोसा रखो प्लीज़, हरम ने उमर के हाथ पे हाथ रखकर बोली। ठीक है, फिर करो मेरी ये बदगुमानी दूर। बोलो हरम, क्या तुम सिर्फ मेरी हो? हमजा ने जो कहा वो सब वो झूठ है? बोलो हमजा की बात को झूठा सब करो। उमर इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। दोनों को पता ही नहीं चला, वो दोनों ही रो रहे थे। उमर प्लीज यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, कल तक इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा मजाक में भी नहीं कर सकती, मुझे गलत मत समझो प्लीज। हरम की बात सुनकर वो चुप हुआ। आगे बढ़कर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिकाकर उसे देखने लगा। हरम, पता नहीं लड़ते झगड़ते एक दूसरे को तंग करते महसूस ही नहीं हुआ कि कब मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत होगी कि तुम्हें किसी और के लिए सोचना मुझे अजियत दे रहा है। मुझे इस अजियत से बचा लो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं आज अम्मी से हम दोनों के लिए बात करने वाला था, लेकिन सब चुप रहो। उमर, तुम पागल हो? पूरे हमजा ने कहा। तुमने यकीन कर लिया? ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले यहाँ पता होता, और वैसे भी हमारा और है कौन तुम सबके अलावा? हमारा और है कौन तुम सबके अलावा? हरम ने उमर के आंसू पूछे। दोनों इसी तरह काफी देर खामोश खड़े एक दूसरे को की कुर्बत को महसूस करते रहे। अच्छा हटो, आप पीछे, फ्री मत हो। हरम ने दोनों हाथों के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला। उमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हरम ने मुस्कुराकर उसे देखा। एक बात कहूँ? हरम ने पूछा। कहो। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हरम ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन आंखों में शरारत थी। तुम भी पिछले पैरी लगती हो रोते वक्त, और तुम्हारी ये जो नाक है ना उमर, तुम ना, क्या मैं बोलूँ? कुछ नहीं, तुम पागल हो, हरम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं? कहा ना नहीं है भूख। अच्छा अब तुम जाओ, रात बहुत हो गई है, उमर कहकर वाशरूम में जाने लगा। जब हरम ने से कहा उमर, हाँ, उमर ने उसे देखा। मुझ पे भरोसा तो है ना? हरम ने संजीदगी से पूछा। मेरी गलती है, पहले मुझे कंफर्म करना चाहिए था। खैर, भरोसा नहीं करता तो शायद अब तक तुम यहाँ ना खड़ी होती, उमर संजीदगी से कहने के बाद आंख में हल्का सा मुस्कुराकर वाशरूम में चला गया। हरम गहरी सांस लेकर कमरे से निकल गई। इसके लिए इतना ही बहुत था कि उस पर भरोसा करके अपना कोई नुकसान नहीं कर बैठा। सुबह हरम सोकर उठी तो सर बहुत भारी हो रहा था। रात भर वो उमर के बारे में सोचती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था हमजा ने ये बात क्यों कही। इसे पूछे बिना रिश्ता कैसे पक्का कर सकते हैं? अबू करवट पे करवट बदल रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंखें बंद करती उमर की आंसुओं से भरी आंखें नजरों में आ जाती। बहुत देर बाद जाकर सोई थी। थोड़ी देर यूं ही लेटी रही, फिर उठकर बाथरूम में चलेगी। बाहर आई तो हमजा का ख्याल आया, कल जो सब हुआ था इसी की वजह से हुआ था। यही सोचते हुए हमजा के कमरे की जाना पड़ी। हरम दरवाजा खोल के अंदर आई। कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। हरम ने बंद करके लाइट जलाई तो पूरे कमरे में तेज रोशनी की वजह से हमजा, जो अभी तक सो रहा था, हल्का सा कसमसाया और फिर ब्लैंकेट में गायब हो गया। हरम ने उसे देखकर दांत पीसे। मेरी नींदें हराम करके कैसे सो रहा है, भी बताती हूँ। हरम बोलते साथ ही इसके सर पर जा खड़ी और ब्लैंकेट पकड़ के झटके से दूर उछाल दिया। कौन है? मेरे कपड़े! ब्लैंकेट झटके से उतारने की वजह से मेरा डर गया। हरम ने जलकर उसके बाल खींचे, झटके देने लगी। कपड़ों के वजह मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बेचारा हमजा जो नींद में डर गया था, झटके खाने से घूम कर रह गया। अरे छोड़ो, क्या जिनविन चढ़ गया है? हाँ चढ़ गया, और यही जिन आज तुम्हारा कत्ल करेगा। हरम उसके सर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर झटके देते हुए बोली। ओ यार, हुआ क्या है? मॉम मॉम, आपकी बेटी पागल हो गई है। आपकी हैंडसम बेटे को नींद में आकर कत्ल कर दिया। जल्दी से आकर मेरा जिंदा दीदार कर ले, हमजा चीख चीख के बोल रहा था।
हमने और जोर से बाल खींचे। जालिम बहन, यार हुआ क्या है? हमजा ने बेबस होकर पूछा, जिस पर हमने इसके बाल छोड़ दिए। तुमने क्या कहा कर उमर से कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया? क्यों झूठ बोला तुमने उसे? हाँ, हरम ने गुस्सा से कहा। हमजा अब समझा कि इस वक्त नींद में ये बला क्यों नाज हुई है। ओह, तो इसलिए तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में आ टपकी हो। हमजा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बताओ मुझे क्यों कहा ऐसा? मैंने कोई झूठ नहीं कहा, तुम्हारा रिश्ता कल ही पक्का हुआ है, हमजा ने सुकून से बताया, जबकि हया साकित रहेगी। हमजा ने हरम को देखा जो रो देने की थी। हमजा को इस पे प्यार आया जो रोते हुए भी बहुत क्यूट लगती थी। ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी अब्बू, और कहाँ से आ गया रिश्ता? हरम बोलते बोलते फुट फुट कर रो दी। हमजा घबरा गया, बेड से उठ के हरम के पास आया। हरम, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों, क्या रो रही हो? ताया अब्बू ने 1 हफ्ता पहले उमर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था, अब्बू ने उसी दिन हाँ कर दी थी। कल तो बस रास्ते में बात हुई तो मुझे भी इसी वक्त ये सब पता चला। मैं तो बस उमर को तंग करा था। हमजा परेशान से उसे बता रहा था, जिसका चेहरा पहले हैरत फिर अचानक खुशी से जगमगा उठा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो हमजा? हरम को यकीन ही नहीं आ रहा था, इसकी दुआएं इतनी जल्दी कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेंगी। हमजा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। जब दरवाज़ा धर्म से बंद हुआ, दोनों ने डरकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ उमर खड़ा खूनखार नजरों से उसे देख रहा था। वो हमजा से बात करने ही आया था, जब से हमने हमजा और हया की बातें सुनी। हमजा हरम की तरफ झुक के सरगोशी करते हुए बोला, अब इससे क्या हुआ है? हरम ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कंधे उचका दी। अरे उमर भाईजान, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है, हमजा ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। अब इसे सब समझ आ गया था, दोनों क्यों तड़प कर उसके कमरे में आए हैं। बेटा, तेरी सारी शर्म मैं अभी निकालता हूँ। उमर कहते साथ ही इस तक पहुंचा और इसकी गर्दन दबोच दी। अरे यार छोड़ो, क्यों बच्चे की जान के पीछे लगे हो दोनों? हमजा ने चीख कर कहा, अरे मेरी बहन, अपने होने वाले इनसे बचाओ, वरना मैं अपनी ही बहन की शादी है टूटा फूटा मिलूंगा। शादी है टूटा फूटा मिलूंगा। हमजा की बात पे उमर ने हया को देखा, जो शर्म से नजरें झुका कर भाग गई। अरे मेरी बहन बाद में शर्मा लेती, पहले इस जालिम से तो बचा कर जाती है। हमजा की बात पर उमर ने इसे पीठ पर कोहनी मारी। इसके बाद दोनों कहकर लगाकर हंसती है। हरम, क्या तुम्हें पता है अब्बू ने क्या जरूरी बात करने के लिए सबको बुलाया? हया हरम के साथ बैठी इसके कान में आस्तावाद में पूछ रही थी। मुझे क्या पता, हरम ने कंधे उचकाया। अब्बू क्या जरूरी बात करनी है? अहमद भाई ने पूछा। दरअसल कल एक मंगनी नहीं, 2 मंगनियां होंगी। वाह अब्बू, किसकी? हया खुश होकर जल्दी से बोली, एक अहमद और मुकद्दस की, दूसरी हरम और उमर की। क्या? या अपनी जगह से खड़ी होगी। क्या हो गया? सूफे पे कांटे निकल आए जो खड़ी हो गई हो। इससे पहले अंबर बेगम इसे कुछ कहती, हमजा बोल पड़ा। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं रहा हरम मेरी भाभी से बनने जा रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। वैसे आप सबने लड़का लड़की से पूछ लिया, वो इस फैसले से खुश है? हमजा ने उमर को देखकर इशारा से कहा। बिल्कुल, ये तो हक है उनका। क्या हमारे फैसले पर इतराज़ है तो बेझिझक बता दो। तायाबू बारी बारी दोनों को देखकर बोले, नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं। उमर ने जल्दी से कहा। इसके कहने पर सब मुस्कुरा दिए। हम, तुम क्या कहती हो? अहमद भाई बोले। जैसे आप सबकी खुशी। हरम मुस्कुराते हुए बोली और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। हरम उठ जाओ जल्दी। हया हरम को कब से उठाने में लगी हुई थी, जो शायद आज मुर्दों से शर्त लगाकर सोई थी। अरे उमर तुम? हया ने अचानक कहा। हरम जल्दी से उठकर बेड से नीचे उतरकर खड़ी होगी। कहाँ है? हरम ने दरवाजे समझ देखा, जहाँ कोई नहीं था। हाँ हाँ, तुम उमर से डर रही हो? हाँ हाँ, हया ने हरम का मजाक बनाया जैसे घूरी थी। जी नहीं, मैं नहीं डरती उमर से। जी जी बिल्कुल लग रहा है। हरम हंसती ही जा रही थी। ज़रा बतीसी मत निकालो वरना तोड़ दूंगी। हरम चिढ़कर बोली। हाँ हाँ अच्छा, सॉरी, नहीं हंस रही। किस लिए उठा रही थी जो मेरी नींद बर्बाद करने आ गई हो? ओह हया, अपने सिर पर हाथ मारा, मैं तो भूल ही गई। हाँ तो फिर 2 घंटे बाद याद करके आ जाना। आप जाओ। हरम कहने साथ ही बेड पर वापस लेट गई। शराफत से उठ जाए मैडम, भाई और अम्मी आपका इंतजार करें आपको शॉपिंग पे लेकर जाने के लिए। क्या? लेकिन हम तो ले आए हैं ना सब कुछ। हरम ने हैरत से पूछा। बहन तुम पहले भाई की मंगनी में शिरकत करी थी, लेकिन अब कल आपकी भी मंगनी है, इसलिए उठ जाओ। जहाँ नखरे दिखाए तो उमर को कमरे में बुला लूंगी। वैसे भी वो तो मौके की तलाश में है। हया की बात पे वो शर्मा कर उठ गई। हया बहुत फजूल बोलती हो। हाय अल्लाह, तुम शर्मा रही हो, वो भी बकौल बेशरम चंदर के जिक्र से। हरम ने उससे छेड़ा। अब हरम को उसने छेड़ा। अब ऐसी भी बात नहीं है और ऐसी मत बोलो, वो बहुत अच्छा है। हया जल्दी में हुरम मानना था। हुरम जल्दी में बोल गई, मगर हया को देखकर एहसास हुआ कि वो किसके सामने बोल गया। हया ने पूरी आंखें फाड़कर उसे देखा, फिर धड़ाम से बेड पर गिर गई। कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। तारीख में पहली बार हरम ने उमर की तारीफ की। उफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ तो देर किस बात की है, जल्दी से बेहोश हो जाओ।
हरम हया को कहकर बाथरूम चली गई। पीछे हया हंसती हुई कमरे के लिए बाहर निकल गई बताने के लिए। रात 8 बजे उनकी वापसी। उफ, बहुत थक गए हैं। अंबर और आर्या बेगम सोफे पर बैठी। हया पानी लेकर आई। अरे वाह, सारी होगी शॉपिंग। हया ने शॉपिंग बैग से सामान निकालने कर देखते हुए बोली। माशाल्लाह हरम, कितना प्यारा है तुम्हारा ड्रेस। हया ने हरम की मंगनी के ड्रेस का दुपट्टा निकालकर हरम के सर पे उड़ाया। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। हया ने दिल से तारीफ की। सब दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब बस कर लड़कियों समेटो सब, अंबर बेगम ने कहा तो दोनों सब वापस रखकर शॉपिंग बैग्स उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। हरम अभी सोना नहीं। हरम जो सोने लेट रही थी पढ़कर उसे दिखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों को मेहंदी से भी तो जाना है। हया ने आंखें मटकाकर कहा। हरम मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, तुम लगाओगी? जी बिल्कुल मैं लगाऊंगी। तो फिर तुम्हें कौन लगाएगा? मुझे नहीं आती लगानी, और मेहंदी वाले हाथों से मैं कुछ नहीं करने वाली। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे कहूँगी, मैं कश्यप से लगवा लूँगी। थोड़ी देर में आ जाएगी। और आंटी से तो कश्यप से लगवाऊंगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। वो आंटी से परमिशन लेकर रात नहीं रुकेगी। अच्छा सही है, चलो। ओह, मेहंदी लगवाई जा रही है। हमजा लॉन में आया जहाँ दोनों एलसीडी पर हल्की आवाज में सॉन्ग्स लगाए साथ साथ बातों में भी मसरूफ थी। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हया के कहने पर वो हंसता हुआ इनके करीब आकर बैठ गया। माशाल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथों में मेहंदी। हरम के गोरे गोरे हाथों में मेहंदी बहुत जच रही थी। शुक्रिया। हरम मुस्कुराकर अपने भाई को देखकर बोली। आखिर लगाई किसने है? हया फखर से अपनी गर्दन अकड़ाकर बोली। मानो ना मानो, मानो ना मानो, ये माशाल्लाह मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथों में मेहंदी। हरम के गोरे गोरे हाथों में मेहंदी बहुत जच रही थी। शुक्रिया। हरम मुस्कुराकर अपने भाई को देखकर बोली। आखिर लगाई किसने है? हया फखर से अपनी गर्दन अकड़ाकर बोले। मानो ना मानो, ये तो मेरी प्यारी बहन के हाथों का कमाल है, वरना ये तुमने कितनी मोटी मोटी लगाई है। हमजा हरम का हाथ पकड़कर इसे देखते हुए उसे बता रहा था, जबकि हरम मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी दबा रही थी। दूसरी तरफ हया जलकर उसे देखने लगी। तुम्हारी नज़र में मोती है, तभी तुम्हें सब मोटा मोटा नजर आ रहा है। अभी तुम्हारी नज़रों का इलाज करती हूँ। हया उसे बोलने साथ ही उमर को आवाज़ दे बैठी, जो अभी कमरे से निकलकर हरम से मिलने जाने का सोच रहा था, मगर लॉन में हया और हमजा के साथ बैठा देखकर रुक गया। उमर जल्दी से इधर आओ। हया के कहने की देर में मुस्कुराती ही उन लोगों के पास आ पहुंचा। हरम उमर के आने से नजरें झुकाकर बैठ गया। आजकल इसे उमर से कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही थी। उमर ने आते साथ ही उसे देखा, जो नजरें झुकाकर बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उमर का दिल किया कि उसका हाथ पकड़कर करीब से उसे देखे, मगर हाय ये दो जालिम। उमर हमजा को देखो मेरी मेहंदी को कह रहा है कि मोटा। हया उससे बोली। हमजा उसे बहुत जिद कर चुका था। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हें मोती कह दिया हो। हमजा ने जलाने वाली मुस्कान से कहा कि कहकर तो दिखाओ जरा, तुम्हारी ये जुबान जो है ना, इसके 32 टुकड़े करके चील कौमों को दावत पर बुलाऊंगी। हिम्मत है करके दिखाओ। हमजा ने उसके बाल खींचे और दौड़ लगा दी। हया गुस्से में उसके पीछे गई। हरम भी उठकर जाने लगी, क्योंकि अब वहां उमर और वो अकेले अकेले थे। हरम जाने लगी जब उमर ने पीछे से उसके दुपट्टे का किनारा पकड़ लिया। हरम के कदम वहीं रुक गए। तुम आज फिर भाग रही हो? नहीं, मैं तो कमरे में जा रही हूँ। उमर चलता हुआ इसके सामने आ गया, जो गर्दन झुकाए खड़ी थी। उमर ने इसके दोनों हाथ कोहनियों से पकड़कर अपने सामने की ओर देखने लगा। दोनों हाथों को कोहनियों से पकड़कर दोनों हाथों को कोहनियों से पकड़कर दोनों हाथ कोहनियों से पकड़कर अपने सामने की ओर देखने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उमर ने हाथों को देखते हुए कहा। हरम ने मुस्कुराकर नजरें उठा के उसे देखा, जो इसके मेहंदी लगे हाथों को बड़े प्यार से देख रहा था। थैंक्स, हरम ने आस्ता में कहा। एक बात पूछूं? पूछो। तुम खुश हो ना हरम? तो अभी मुझे बताने की ज़रूरत है? उरम की बात पर हरम ने नजरें झुकाकर कहा। शायद मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूँ। उमर ने कहा तो हरम ने दोबारा उसे देखा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। हरम की इकरार पे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर देखने लगे। इससे पहले उमर कुछ कहता, हमजा और हया दोनों अचानक ही कहीं से नाज़िल हो गए। बस टाइम्स अप, मुलाकात का वक्त खत्म, अब अपने अपने मोर्चों में चलो और सो जाओ। चलो शाबाश, और शुक्र करो अपनी बहन से मिलवा दिया, एहसान मानो मेरा। इससे पहले किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो भाई मैं तो साफ कह दूंगा कि आपका होने वाला दिमाग ठरकी है, अपनी होने वाली मंगेतर को आधी रात को तंग कर रहा है। शुक्र है मैं वक्त आ गया। हमजा की बात पे तीनों मुंह खोले उसे झूठ बोलते सुन रहे थे। उमर होश में आते ही उसे मारने पीछे दौड़ा, जो उमर से बचने के लिए अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे दोनों हंसती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह के वक्त घर में खूब अफरा तफरी मची हुई थी। दो मंगनियां थी घर में। फिर एक महीने के बाद शादी होना तय पाई थी। सब भी बहुत खुश थे। दोनों मंगनियां बैंक्वेट हॉल में होनी थी।
सारे इंतजाम हो गए थे। हया की सहेलियां सुबह से ही घर पर आ गई थी। हमजा डेक फुल वॉल्यूम से चलाए अहमद और अहमद के दोस्तों के साथ कभी भंगड़े तो कभी लड़की बनकर नाच रहे थे। बस करो लड़कों, जाकर तैयार हो सब। आज शाम साहब ने आकर सबको तैयार होने के लिए भेजा। अम्मी वो ब्यूटिशियन आ गई। अहमद ने दरवाजे पे खड़े गर्दन अंदर करके तैयार चलाकर और चला गया। हरम अभी नहाकर निकली थी जब आलिया बेगम ने कहा, हरम बेटा ब्यूटिशियन आ गई है, मैं इसे अंदर भेजती हूँ, जब तक कपड़े बदलो। जी ठीक है अम्मी। आलिया बेगम अपनी बेटी को प्यार करके बाहर निकली, जबकि हरम अपनी मंगनी का जोड़ा बेड से उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई।